अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। उम्मीद है आप सब खैरियत, तंदुरुस्ती और आफियत के साथ होंगे। आप देख रहे हैं जेजेसी बाई सर जव्वाद। आज की लेक्चर वीडियो फर्स्ट ईयर प्री इंजीनियरिंग और प्री मेडिकल ग्रुप्स वालों के लिए शुरू करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इंतहाई शिद्दत से इंतज़ार है स्टूडेंट्स को कि सर केमिस्ट्री फर्स्ट ईयर का टारगेट गैस पेपर काइंडली अपलोड कर दें। तो वो दिन आ गया। एंड तक ये वीडियो बहुत जो है तवज्जो से और गौर से देखिएगा। Target guest paper according to reduced syllabus 2025 from the platform of JJC by सर जव्वाद। पहला सवाल, पीछे भी मैं कई सारे टारगेट गेस्ट पेपर अपलोड कर चुका हूँ। वही सवाल और वही जवाब कि सर इसमें से कितना लगने का चांस है और कितना परसेंट लगता है जेजेसी का टारगेट गेस्ट पेपर फाइनल एनुअल बोर्ड एग्जाम में। तो उम्मीद है इंशाल्लाह अल्लाह ताला की जात से कि 80-90% अबव ये इंशाल्लाह टारगेट गेस्ट पेपर लगेगा। लेकिन शर्त है कि जो मैं बताऊं उसमें मजीद कम मत कीजिएगा और मजीद आसानी के रास्ते मत ढूंढिएगा। देन इट इज गारंटीड। सिस्टमैटिक वे में इंशाल्लाह मैं आपको बताने जा रहा हूँ। बड़े ऑर्गेनाइज सिस्टमैटिक टारगेट गेस्ट पेपर निकाला है सर जवाब ने। इसको उम्मीद है कि मेहनती बच्चे सारे मेहनती होंगे, सही से अवेल करेंगे और उसका फायदा उठाएंगे अपना रिजल्ट बनाने के लिए एग्जाम में। इस वीडियो के 3 हिस्से करने आप। पहले हिस्से में हम सेक्शन बी, जिसको शॉर्ट क्वेश्चन आंसर कहते हैं बोर्ड एग्जाम में, उसके जो है चैप्टर बाय चैप्टर इंपॉर्टेंट तरीन क्वेश्चंस की लिस्ट चलेगी। दूसरे मरहले में सेक्शन सी, जिसको लॉन्ग क्वेश्चंस कहा जाता है डिस्क्रिप्टिव, उसके जो है चैप्टर बाय चैप्टर इंपॉर्टेंट तरीन जो है वो टॉपिक्स की लिस्ट बनेगी। और आखिरी हिस्से में न्यूमेरिकल्स, एमसीक्यूज और समरी। लेकिन उससे पीछे भी कुछ सरप्राइज बीच बीच में टारगेट गेस्ट पेपर के हैं, वो भी देखिएगा, इंशाल्लाह बड़ा फायदा होगा। पहले है शॉर्ट क्वेश्चंस सेक्शन बी। अब इसमें 1A लिखा हुआ है, इसका मतलब है कि इसके अंदर अभी डायरेक्ट थ्योरी शॉर्ट क्वेश्चंस हैं और फिर इसी तरह इसमें रीजंस वगैरह भी होती हैं, वो तरतीब से मिलेगा। चैप्टर नंबर 1 में उस तरह का शॉर्ट क्वेश्चन नहीं है जिस तरह आप सोचते हैं। जो लोग मेरे बाकी टारगेट गेस्ट पेपर अवेल कर चुके हैं उनको पता है, ये जितने ज्यादा बुलेट उतना ज्यादा इंपॉर्टेंस उस क्वेश्चन या उस टॉपिक का। तो इसलिए काइंडली मुझसे ये क्वेश्चन मत पूछिएगा कमेंट सेक्शन में या व्हाट्सएप करके कि सर मजीद कम कर दें। खुद ही यहीं पे मैं कम कर रहा हूँ या ज्यादा कर रहा हूँ, देख लें। जो ज्यादा बुलेट वाले हैं वो मोस्ट इंपॉर्टेंट है, वो ज्यादा कर लें। 3 और 2 बुलेट वाले लाजमी कर लें। 1 बुलेट वाले, सिंगल बुलेट वाले को आप स्टैंड बाई में रख सकते हैं, डिपेंडिंग अपने हाजमे और अपनी डाइजेशन और अपने टाइम के लिहाज से कि मेरे पास कितना वक्त बचा है और बोर्ड एग्जाम की डेट शीट आ गई है और गैप केमिस्ट्री में कितना ज्यादा या कम है। एक्सरेज, अच्छा ब्रैकेट में जितना लिखा है उतना ही कीजिएगा। बड़ा कॉम्प्रिहेंसिव तरतीब से मैंने निकाल दिया है, यानी कि ब्रैकेट में अगर डिफाइन लिखा है डिफाइन कर लें, एग्जाम्पल लिखा है एग्जाम्पल कर लें, एक्सप्लेन लिखा है एक्सप्लेन कर लें, डेरिवेशन लिखा है डेरिवेशन। ये जो वजाहत है वही उसका इंपॉर्टेंट है। तो एक्सरेस बड़ा स्ट्रॉन्ग उम्मीदवार है सेक्शन बी में आने का, चैप्टर नंबर 2 में से, जिसका नाम है एटॉमिक स्ट्रक्चर। उसके बाद रेडियो एक्टिविटी की डेफिनेशन और टाइप्स, अल्फा बीटा गामा रेज की। सर कितनी कितनी प्रॉपर्टीज कर लें अल्फा बीटा गामा की? 4 प्रॉपर्टीज सफिशिएंट है, इससे ज्यादा करना इजाफी हो जाएगा। 4 प्रॉपर्टीज बहुत, अल्फा बीटा गामा की। इसकी कंपैरिजन भी आ सकती है, अलग से बच्चों की तरह पूछ भी सकता है, ये नसीब का सवाल है। पॉलीज एक्सक्लूजन प्रिंसिपल, ऑब्बो प्रिंसिपल, ये ख्याल है ये जो 2 सवाल में है टॉपिक है, ये इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन के क्वेश्चन के साथ आएंगे, अकेले नहीं आएंगे। पॉलीज तो आ भी सकता है लेकिन चांस कम है। ये समझे न्यूमेरिकल कम थ्योरी क्वेश्चन है, यानी कह दे स्टेट पॉलीज एक्सक्लूजन फुल स्टॉप का गिव द इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ, उसमें 3 चीजों की, 3 एटम्स या आयंस की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन दे दे, साथ में स्टेटमेंट मांग ले। सही है, तो इस तरह ये कवर करेगा थ्योरी के साथ मिलकर, यानी ये सवाल मिला हुआ सवाल न्यूमेरिकल के साथ। तो ये तो चैप्टर 2 सिंगल बुलेट बता चुका हूँ कि सिंगल बुलेट को आप हल्का हाथ रख सकते हैं। ख्याल रहे कि इस पूरी लिस्ट में अनइम्पोर्टेंट कुछ भी नहीं है।
अनइम्पोर्टेंट, एक सिंगल बुलेट का मतलब ये नहीं कि अनइम्पोर्टेंट, लेस इम्पोर्टेंट। चैप्टर नंबर 3 मुश्किल और ड्राई सा चैप्टर था, कोवेलेंट बॉन्डिंग एंड शेप्स ऑफ मॉलिक्यूल्स ऑफ कोवेलेंट कंपाउंड्स। इसके अंदर जो है मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल डायग्राम, बॉन्ड ऑर्डर, मैग्नेटिक बिहेवियर ऑक्सीजन और नाइट्रोजन का। ये बड़ा स्ट्रॉन्ग कंटेस्टेंट है एग्जाम के लिहाज से। इसमें आप एक्सरे और ये, वैसे तो बुलेट लगे, मैं फिर भी बता रहा हूँ कि कौन सा पहले कर लें घोल के पी लें, सही है। डाइपोल मोमेंट डिफाइन में आने का चांस ज्यादा है, लेकिन एक अलग से 4 मार्क्स का क्वेश्चन भी बन सकता है। इसमें वो वाला हिस्सा कीजिएगा अगर 4 मार्क्स के लिए डाइपोल को करेंगे कि किन किन मॉलिक्यूल्स की डाइपोल होती है और किन किन मॉलिक्यूल्स की नहीं होती है, उसकी लिस्ट कह लें या उसकी रीजन कह लें। वैसे तो रीजन का एक अलग क्वेश्चन होगा, लेकिन डाइपोल क्वेश्चन ऐसा है कि ये सेक्शन बी में अलग से भी आ सकता है। चैप्टर नंबर 4 स्टेट्स ऑफ मैटर 1 गैसियस स्टेट, काफी बड़ा चैप्टर था तो टॉपिक भी ज्यादा है। काइनेटिक थ्योरी के पोस्टुलेट्स और क्लॉसियस की काइनेटिक इक्वेशन, सिर्फ इक्वेशन, पूरी उसकी डेरिवेशन नहीं, सिर्फ स्टेटमेंट के वो इक्वेशन जो थी उसकी और पोस्टुलेट्स। इसमें काफी सारे स्टूडेंट पूछते हैं पोस्टुलेट कितने करें, पोस्टुलेट में लेकिन कम ज्यादा नहीं हो सकते। आपके नोट्स में आपके जहां से आपने लर्निंग की है, प्रैक्टिसिंग की, 5 है, 5 लिखते हैं, 6 है, 6 लिखते हैं। इसमें गिनती का मसला नहीं होगा। आमतौर पे वो इम्तिहान में यूं लिख देता है फर्स्ट ईयर लेवल है मेन पोस्टुलेट्स। अब स्टूडेंट परेशान, मेन 4 है या 5 है, भाई वो सारे ही मेन है, तभी पोस्टुलेट्स हैं आपके सिलेबस में। और सेक्शन बी में आ रहा है तो उससे आपसे भी सोच लेंगे 8-9 पोस्टुलेट किसी के नोट्स में है तो वो ना करे, बुक सामने रख ले कि बुक वालों ने, हमारे सिलेबस वालों ने, टेक्स्ट बुक ने कितने पोस्टुलेट्स को शुमार किया है, 5 किया है, 6, बस यही मेन हो गए। अब आपके नोट्स में 7 या 8 या 9 है तो वो इजाफी है। आइडियल गैस इक्वेशन, वैसे ये 9-10 में भी होता है तो इसलिए इसका चांस यहाँ पे कम है। इससे मुकाबले में आप डाल्टन लॉ और ग्राम लॉ को ज्यादा तगड़ा करें प्रैक्टिस में एप्लीकेशंस के साथ। एप्लीकेशंस, ग्राहम लॉ की एप्लीकेशन अलग से हैं, कम से कम 2 एप्लीकेशन कीजिएगा, 2 से ज्यादा करेंगे तो बोनस हो जाएगी। 2 एप्लीकेशंस काफी होंगी अगर ये सवाल सेक्शन बी के लिए आप तैयार कर रहे हैं। और स्टेटमेंट का मतलब ये हो रहा है कि एक्सप्लेनेशन नहीं हो रही है, सही है। और लिक्विड एयर और प्लाज्मा की डेफिनेशन के साथ उसके यूजेस। अब यूजेस में भी वही मामला है, मेन यूजेस, तो मेन यूजेस कम से कम आप 2 से 3 कर लें, इससे ज्यादा करेंगे तो वो ज्यादा हो जाएगा सेक्शन बी के लिहाज से। उसके बाद चैप्टर नंबर 5 जिसका नाम है स्टेट ऑफ मैटर 2, लिक्विड स्टेट यहाँ से आ गया। अब यहाँ से छोटे चैप्टर और वो चैप्टर है जिसमें ना न्यूमेरिकल है ना मैथ्स है, उन लोगों को बोरिंग लगता है जो न्यूमेरिकल या डेरिवेशन मैथमेटिकल टॉपिक्स के शौकीन है। इसमें हाइड्रोजन बॉन्डिंग अलग से सवाल आने का चांस है और लिक्विड क्रिस्टल, 2 ही टॉपिक इंपॉर्टेंट बन रहे हैं और दोनों ही मोस्ट इंपॉर्टेंट है, 3 बुलेट वाले। ब्रैकेट में ध्यान रखिएगा डेफिनेशन एप्लीकेशन, इसमें डेफिनेशन प्रॉपर्टीज और यूजेस। प्रॉपर्टीज जो है अलग से होती हैं और यूजेस एक अलग चीज होती है, सही है। अब यहाँ से ख्याल है चैप्टर नंबर 6 ऑनवर्ड रिडक्शन है सिलेबस की, रिड्यूस सिलेबस। 1 चैप्टर से 5 चैप्टर तक केमिस्ट्री फर्स्ट ईयर में कुछ भी रिड्यूस नहीं हुआ है, 6 ऑनवर्ड रिड्यूस है। तो अब ये टारगेट गैस पेपर भी अकॉर्डिंग टू रिड्यूस सिलेबस है, यानी इसमें रिड्यूस सिलेबस का कुछ भी टॉपिक आपको या आगे किसी सेक्शन सी में या किसी और मोड पर आपको आज की वीडियो में कोई रिड्यूस सिलेबस का नहीं सवाल मिलेगा, तो मजीद कम मत कर दिएगा। चैप्टर नंबर 5 सेकेंड स्टेट ऑफ मैटर लिक्विड और 6 सॉलिड, सॉलिड स्टेट से रिडक्शन है, लेकिन जो नहीं रिड्यूस है उसमें इंपॉर्टेंट है एलोट्रॉपी और ट्रांजिशन टेम्परेचर। और इसमें रोम्बिक सल्फर वाला और मोनोक्लिनिक सल्फर वाला, सल्फर वाली एग्जाम्पल कीजिएगा जिसमें मोनोक्लिनिक और रोम्बिक सल्फर आता है, और उसी के साथ ट्रांजिशन टेम्परेचर की डेफिनेशन भी। यानी ये 4 मार्क्स का अगर आया तो तरीके का सवाल होगा, इसमें 2-3 चीजें मिलकर जुड़कर आएंगी। लैटिस एनर्जी और फैक्टर्स अफेक्टिंग लैटिस एनर्जी, इस सवाल के बारे में बताऊं, ये जो सवाल है मॉडल पेपर में भी आया हुआ है। मॉडल पेपर का लिंक भी इंशाल्लाह डाल दूंगा मैं डिस्क्रिप्शन में, तो मॉडल पेपर को भी कैचअप करें
और ये टारगेट गैस पेपर भी, तब आपको कंप्लीट अपनी तैयारी का मंजरनामा समझ में आएगा कि हमारी तैयारी केमिस्ट्री फर्स्ट ईयर की किस मकाम पर है। उसके बाद चैप्टर नंबर 7 केमिकल इक्विलिब्रियम, इसमें काफी कुछ कम हो गया, आखिर का हिस्सा तो पूरा ही उड़ गया है। तो जो बचा है वो इक्विलिब्रियम वाला, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट वाला हिस्सा बचा है जिसमें केसी आ जाता है, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट केसी। इसमें लेकिन ली शेड्यूल प्रिंसिपल सबसे पहले फुर्सत में करें। अच्छा, ये जो है ये डुअल पर्पस टॉपिक है, ये सेक्शन बी में भी जा सकता है, सी में भी जा सकता है। इसको जरा बहुत अच्छे से तैयार करें। मैंने बी में निकाला है लेकिन ये सप्लेबल है, टीचर टू टीचर वेरी करता है कि बोर्ड का पेपर सेटर इसको कहाँ डालता है, लेकिन इसका नंबर बड़ा कीमती है इस साल लगने का 2025 में कि ये इंशाल्लाह आएगा। इसको एप्लीकेशन के साथ कीजिएगा, हैबर वॉश प्रोसेस अमोनिया की एप्लीकेशन के साथ। लेकिन देखिए ली शेड्यूलर की एक्सप्लेनेशन नहीं करनी है, स्टेटमेंट करेंगे और फिर चले जाएंगे अमोनिया हैबर वॉश प्रोसेस की इसकी इंडस्ट्रियल एप्लीकेशन पर। इसलिए कहा मेरे इस वीडियो को सुनेंगे भी देखेंगे भी ना तब फायदा होगा। कि ब्रैकेट में सर ने आपके लिए लिख दिया है कि इस टॉपिक को, इस क्वेश्चन को कितना प्रिपेयर करें, उससे आगे पीछे नहीं, वरना आपको देखिए 10 टारगेट गैस पेपर की दुनिया दे रही होगी, कॉम्प्रिहेंसिव ऑर्गेनाइज वे में दे रहा है कोई, तो एक को फोकस करें, उसके ऊपर पूरा यकीन और भरोसा करें अल्लाह ताला की जात के बाद, और फिर ए और A1 ग्रेड की तैयारी में लग जाएं। क्योंकि जितना आप जमा करेंगे ना इस टाइप के, उसने टारगेट कैसे पढ़े, उसने दिया, इसका ले लिया, मैंने उसका ले लिया, आपको लगेगा पूरी बुक की तैयारी करनी पड़ जाएगी, गौर कीजिएगा। तो इसलिए एक को फोकस करें, एक को कलेक्ट करें, उसके ऊपर लगे। अब आपका दिन जो है जेजेसी पे ठुक रहा है, किसी और पे, लेकिन जुम्मा बाजार लगाएंगे ना, आप ही कंफ्यूज होना शुरू होंगे किसी भी सब्जेक्ट में कि यार इसने ये इंपॉर्टेंट निकाला, उसने वो, आप एंड में कहोगे कि सारी कर लो। देखा, कंफ्यूजन आपको ही ना, टीचर तो अपना काम करके चला गया, चाहे वो मैं था चाहे कोई था, मर्जी आपकी है भाई, मैंने लेकिन दूसरे अंदाज से ही बता दिया। सर जब आप सिर्फ अपनी वीडियो नहीं बना रहे होते हैं, आपको गाइडेंस दे रहे होते हैं पूरा तरीके से, क्योंकि मुझे पता है स्टूडेंट कम्युनिटी किस तरह परेशान होती है, किस तरह वो एक तरफ लग जाती है अगर उसको कोई कुछ बोल दे तो। इसके बाद जनाब चैप्टर नंबर 8 एसिड बेस एंड सॉल्ट, इसके अंदर ये दो कॉन्सेप्ट है, ये दोनों ही इंपॉर्टेंट, बाकी तकरीबन ये चैप्टर रिड्यूस हो गया है। इन दोनों में मुकाबला है, चाहे लुइस आ जाए चाहे ब्रॉन्स्टेड लॉरी आ जाए, इसका एसिड और बेस दोनों का कीजिएगा एग्जाम्पल्स के साथ, यानी अगर कॉन्सेप्ट देंगे तो साथ में उसकी एग्जाम्पल भी देंगे। चैप्टर नंबर 9 केमिकल काइनेटिक्स, इसमें से लॉन्ग आने का ज्यादा चांस है और प्लस एक न्यूमेरिकल, तो इसमें एक सिंगल बुलेट वाला है, आप पर है कि ये स्टैंड बाई में रख लें और कर लें। सॉल्यूशन सस्पेंशन कोलॉइड में डिफरेंस भी आ सकता है, कंपेयर कंट्रास्ट भी आ सकता है। कंपेयर कंट्रास्ट आएगा तो कॉलम बना के कीजिएगा आमने सामने, 3 कॉलम बनेंगे फिर होगा। राउल्स लॉ एवरग्रीन टॉपिक है, काफी सारे स्टूडेंट बोलते हैं सर ये 2025 में 24 में आया हुआ है, तो ये एवरग्रीन है, कभी भी आ सकता है, फिजिक्स में किरचॉफ लॉ की तरह का है, तो इसलिए इसको छोड़ने की मत सोचिएगा। चैप्टर नंबर 11 12 पूरा पूरा रिड्यूस हो गया है, तो जो लोग अभी तक कंफ्यूज हैं वो सुन लें, चैप्टर 11 12 कंप्लीटली रिड्यूस। अच्छा, यहाँ पे एक चीज मेरे दिमाग में आई, वो भी बोल देता हूँ। सर 9 10 के पेपर्स में रिड्यूस में से भी आ रहा है, हमारे साथ तो ऐसा नहीं होगा, तो दुआई मैं कर सकता हूँ अपने एजुकेशनल सिस्टम के साथ, लेकिन यहाँ पे जरा ज्यादा क्वालिफाइड और प्रोफेसर जरा एज वाले और एक्सपीरियंस वाले होते हैं, उम्मीद है कि वो इस तरह की भूल चूक नहीं करेंगे कि स्टूडेंट परेशान हो जाएं कि रिड्यूस में से दे दिया। तो आप लोग पूरा यकीन से बगैर रिड्यूस सिलेबस के जो बचा है किसी भी सब्जेक्ट में उसकी तैयारी करें, इंशाल्लाह फर्स्ट सेकंड ईयर के बोर्ड पेपर में रिड्यूस में से कुछ नहीं आएगा। ये तो हो गया पहला हिस्सा इस वीडियो का। दूसरे हिस्से में अब आपके सामने आ रहा है थ्योरी का लॉन्ग, इसीलिए उसमें ए लिखा होता है, इसमें अब बी लिखा हुआ है। अब थ्योरी के लॉन्ग, इस चीज को बहुत सही से नोट करें कि किसी भी सब्जेक्ट का सेक्शन सी जो है वो डिसाइसिव होगा, सेक्शन सी डिसाइसिव होगा, सेक्शन सी आपके मार्कशीट को ए और A1 की तरफ ले जाने में डिसाइसिव किरदार अदा करेगा। कोई भी सब्जेक्ट हो, फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ बायोलॉजी इंग्लिश उर्दू इस्लामियात, कोई भी, कंप्यूटर, ईच एंड एवरी। तो सेक्शन सी की तैयारी बहुत पहले स्ट्रॉन्ग करें, फिर उसके बाद सेक्शन बी, क्योंकि सेक्शन बी में ओपन चॉइसेस हैं, सेक्शन सी में एक चॉइस खत्म हुई खुदा ना खास्ता,
पेपर आपका पैक हो जाएगा, यानी कि 2 of 2 करना पड़ जाएगा लॉन्ग में। तो ये कीप अ वेरी हैवी हैंड ऑन सेक्शन सी क्वेश्चन, यानी दैट इज सेक्शन सी लॉन्ग क्वेश्चन। चैप्टर 1 में कोई लॉन्ग नहीं आएगा। चैप्टर नंबर 2 में बहुत का सवाल लगा हुआ है, लेकिन अब देखें, नोट इट वेरी डाउन क्लियरली एंड लाउडली। हाइड्रोजन की रेडियस की भी डेरिवेशन आ सकती है, फ्रीक्वेंसी की भी आ सकती है, इसलिए कोई भी इसमें गैम्बलिंग ना करे। देखिए इसमें एक बुलेट मैंने किसी पे भी नहीं लगाया और मजेदार डेरिवेशन है ये। मेरा मशवरा है ये सारे कर लें, इसमें एक भी कम करना रिस्की हो जाएगा कि वो एक कम आ गया आप कहेंगे देखें सर जब बात निकाला, मैं कहूँ मैंने कब कहा था, मैंने तो इम्पोर्टेंट में निकाला था, आपने अपने तौर पे इम्पोर्टेंट में से इम्पोर्टेंट निकाल के कम कर दिया था। तो इसमें से कुछ भी ना कम करें। चैप्टर 2 में से एक लॉन्ग आने ही आना है, बुक है, और चैप्टर 3 में से एक लॉन्ग आने ही आना है, बुक है। यानी ये वो चैप्टर है जिसमें से ये हो ही नहीं सकता कि लॉन्ग ना आए, तो अब रिस्क बड़ा ध्यान से लें। इसमें हाइब्रिडाइजेशन और VSEPRT में मुकाबला है, इसमें भी ध्यान रहे, मैंने चैप्टरों पे टिक लगा दिया है। और देखिए कोई भी टॉपिक पे सिंगल बुलेट नहीं है, तो अकलमंद के लिए इशारा है, कोई भी एक करना कम रिस्की हो सकता है। जैसे देखिए हाइब्रिडाइजेशन है, डिफाइन के साथ मिलकर कोई, अब देखिए नसीब है sp3 हाइब्रिडाइजेशन दे दे, सिर्फ एक ही मॉलिक्यूल है, कल में मीथेन। sp2 हाइब्रिडाइजेशन है, इसमें 2 मॉलिक्यूल मैं निकाले, इथीन और बोरॉन, बोरॉन फ्लोराइड। sp हाइब्रिडाइजेशन 2 ही मॉलिक्यूल निकाले, इथाइन और बेरिलियम क्लोराइड। तो कोशिश करके ये कर लेना बेटा, वरना बुक खोलेंगे 3-3 4-4 मॉलिक्यूल है। और VSEPRT भी खोलेंगे 6 या 7 मॉलिक्यूल है तकरीबन, मैंने 1 2 3 4 5, लेकिन इसमें अमोनिया और वाटर जरूर किया, अगर इतनी मदद कर सकता हूँ ये, लेकिन ये छोड़ दें मुश्किल है, लेंदी है। इसमें पॉस्टुलेट के साथ मिलकर आ सकता है और इसमें डेफिनेशन के साथ मिलकर आ सकता है। 8 मार्क्स का एक लॉन्ग है, बड़ा कीमती मामला है, जरा ख्याल रखिएगा इसमें। ठीक है जनाब। चैप्टर नंबर 4 का लॉन्ग, गैसियस स्टेट ऑफ मैटर 1, हल्का और आसान चैप्टर है। चैप्टर 4 में से लॉन्ग आ भी सकता है, नहीं भी आ सकता है, लेकिन ज्यादा चांस है आने का। इसमें 2 ही टॉपिक मैंने इंपॉर्टेंट निकाले हैं, डेविएशन ऑफ रियल गैस फ्रॉम आइडियल बिहेवियर, एक्सप्लेनेशन। इसका मतलब इसमें ग्राफ नहीं बनाएंगे आप, सही है, नो ग्राफ, ग्राफ के बगैर। ऐसे में देखिए बताता हूँ, फिर बच्चा बच्चा आपको समझने लग जाता हूँ कि ब्रैकेट में लिखा है फिर भी लिख दिया, इस जगह कुछ एक आधे स्टूडेंट होते हैं परेशान हो जाएंगे यार ग्राफ करना है, तो भाई नहीं लिखा सर ने तो नहीं करना है। और वांडरवाल करेक्शन इक्वेशंस, डेरिवेशंस हैं इसकी 2, प्रेशर करेक्शन अलग, वॉल्यूम करेक्शन अलग, दोनों दोनों कीजिएगा, लेकिन पहले ये डेविएशन वाला करें फिर ये करें, इसमें थोड़ी मदद हो सकती है, पहले ये फिर ये ऊपर वाला। चैप्टर 5 मॉडल पेपर में ये उसने लॉन्ग क्वेश्चन पे दिया हुआ है। वजह ये है कि जो चैप्टर नंबर 11-12 कट गए ना रिडक्शन की वजह से, उन्होंने इसको स्पेस दे दिया और एक अजीब सा बेतुका हो जाएगा। शॉर्ट नोट के क्वेश्चन अटेम्प्ट मत कीजिएगा, मशवरा दे रहा हूँ। मॉडल पेपर में मेरा अपलोड है, उसमें मैंने जुमला बोला था, आज फिर बोल रहा हूँ, शॉर्ट नोट के क्वेश्चन अवॉइड करें अनलेस के अनअवॉइडेबल हो। इस शॉर्ट नोट के अंदर जाने की इसकी उम्मीद है, लेकिन देख लें शॉर्ट नोट आएगा तो सर कितना लिखना है बता दें, आज बता रहा हूँ। शॉर्ट नोट अगर आए और आप अटेम्प्ट करने में मजबूर हैं, डेफिनेशन लिखेंगे तरीके से, अफेक्टिंग फैक्टर्स डिस्क्रिप्शन के साथ, सिर्फ नाम नहीं लिख देंगे कि टेम्परेचर, साइज ऑफ मॉलिक्यूल, हाइड्रोजन बॉन्डिंग, अंदर 2-2 3-3 लाइनें भी लिखनी है, अफेक्टिंग फैक्टर्स विद एक्सप्लेन। फिर उस फिजिकल क्वांटिटी के यूनिट्स, अगर ऐसा यूनिट है तो वो भी दें, ऐसा यूनिट के अलावा केमिकल यूनिट्स हैं तो वो भी दें, जैसे प्लूरल लिखा हुआ है यूनिट्स, दोनों दें, सही है। तो ये सेक्शन सी में आने का चांस बन रहा है। लॉ ऑफ मास एक्शन और ली शेड्यूल में मुकाबला है, ये इधर आ जाए वो उधर आ जाए, या एक आए और एक ना आए। तो लॉ ऑफ मास एक्शन भी राउल्स लॉ की तरह का एवरग्रीन टॉपिक है, भले 2024 में आए और फिर आ सकता है, तो इसको कम मत कीजिएगा। और इसके साथ केसी की डेरिवेशन। एक चीज और बता दूं, केमिस्ट्री के सेक्शन सी में न्यूमेरिकल भी होंगे,
ये वो वाला टॉपिक है जिसके साथ न्यूमेरिकल होगा, हो सकता है, केसी इक्विलिब्रियम वाला। इसी तरह ऊपर जो गया है ये वॉन्डरवाल, इसमें विद न्यूमेरिकल आ सकता है। वैसे नीचे समरी आएगी, लेकिन मैं बीच बीच में ही बोल रहा हूँ कि आप लोगों का मूड कायम रहे। सेक्शन सी में न्यूमेरिकल भी आता है केमिस्ट्री में, जबकि फिजिक्स में सिर्फ थ्योरी आती है। बफर सॉल्यूशन, बफर सॉल्यूशन और ये जो विस्कोसिटी सरफेस टेंशन, इस तरह के सवाल जो शॉर्ट नोट करके सेक्शन सी में जाएंगे, सही है। लेकिन इसमें देखें बफर सॉल्यूशन, बफर कैपेसिटी की डेफिनेशन और एप्लीकेशंस अलग है बफर सॉल्यूशन की, वो अलग करेंगे। फैक्टर्स अफेक्टिंग रेट ऑफ रिएक्शन, अच्छा नेम तमाम फैक्टर्स के, 5 फैक्टर्स हैं तकरीबन, पांचों के नाम। एक्सप्लेनेशन आप 3 की कर सकते हैं, लेकिन इसमें एक चीज बता दूं, क्वेश्चन मार्क डाल दिया मैंने। 2 तरह के सवाल हैं, एक खुला खाता और एक में आपको बांध दे। खुला खाता तो ये होगा कि डिस्क्राइब एनी 3 फैक्टर्स या डिस्कस एनी 3 फैक्टर्स, तो आप अपनी पसंद का टेम्परेचर कर दें डिस्क्राइब, या कंसंट्रेशन कर दें, चाहे सरफेस एरिया कर दें, चाहे नेचर ऑफ रिएक्टेंट कर दें, चाहे रेडिएशन लाइट कर दें। दूसरा है बांध दे, वो डिस्कस द इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर एंड रेडिएशन। अब बांध दिया उसने, अब आप अपनी पसंद से 3 करके गए, तो उसमें से आ गया तो नसीब तक रहा है, नहीं आया तो मशवरा है कि इस सवाल पे रिस्क ना लें, क्योंकि ये चैप्टर 11 12 जो रिड्यूस हुआ है ना भाई, उसकी वजह से इसको नंबर मिल रहा है, और ये चैप्टर 9 आसान है चैप्टर 2 3 के मुकाबले। चैप्टर 10 इसलिए नहीं लिखा है उसमें से लॉन्ग नहीं है, क्योंकि जो लॉन्ग वाला था वो रिड्यूस हो गया है। चैप्टर 1 में लॉन्ग नहीं है, ठीक है, चैप्टर 6 में लॉन्ग नहीं है। ये साइड में लिखते जाएं कि चैप्टर कौन से है जिसमें लॉन्ग नहीं है, चैप्टर नंबर 1 6 10, नो लॉन्ग क्वेश्चन। इसका मतलब हो गया कि ये बाकी जो चैप्टर नजर आ रहे हैं ये डू और डाई हो गए, 2 3 4 5 7 8 9, लेकिन इसमें भी अगर आपका दिल डूब रहा है, दिल डूब रहा है अगर, सॉरी थोड़ी सी डिस्टर्बेंस आ गई, लेकिन हो जाता है। लेकिन फिर भी अगर दिल डूब रहा है तो अभी नीचे समरी आएगी, उसमें देख लीजिए कौन से चैप्टर पहले करने हैं सेक्शन सी के लिए। वैसे तो समझदारों को समझ में आ चुका है, फिर भी अब वो बात है जिसका मैंने कहा था सरप्राइज। सरप्राइज ये बेटा कि आपके लिए मैंने एक स्पेशल काम किया है, आप इसका फायदा उठाएं और A1 और A ग्रेड लाएं, कम से कम भी स्टूडेंट जो मुझे देख रहा है उसकी A ग्रेड आए। और वो ये है कि मैंने आपके लिए डेफिनेशन के सवालों को एक जगह कर दिया है, क्योंकि सेक्शन बी में एक पूरा पार्ट होगा डेफिनेशन का, पूरा 4 मार्क्स का अलग से, और प्लस केमिस्ट्री एक ऐसा सब्जेक्ट है, डॉजिंग सब्जेक्ट है, चैप्टर कम लगते हैं, लेकिन ये फिजिक्स और मैथ से ज्यादा परेशान करता है मार्कशीट बनवाने में, ये नोट करें बात। सेक्शन बी के अलावा ये जगह जगह सवालों में डिफाइन जुड़ा हुआ होता है। डिफाइन होल्ड रूल कहाँ जोड़ दिया, डिफाइन कोलॉइड्स कहाँ जोड़ दिया, डिफाइन, बोले आप भी तो कुछ बोले, डिफाइन डाइपोल मोमेंट, इस तरह बहुत सारी लिस्ट है। तो ये मैंने तकरीबन 20 से 25 लिस्ट निकाल दी पूरे चैप्टर से। अब इसको घोटा लगा लें, ये 4 मार्क्स का भी आपका कवर करवा देगा एक पूरा, और बीच बीच में यहाँ बिट्स एंड पीसेस में आएगा वो आपको परेशान नहीं करेगा इंशाल्लाह के। यार सर जवाब में तो लिस्ट ही बनवा दी थी मैंने, तो उसको डेफिनेशन को पक्का किया हुआ था। अब जैसे चैप्टर 1 में से सबसे ज्यादा डेफिनेशन और चैप्टर 9 में से, ये भी बता दूं ये वाला जो पार्ट है इसमें चैप्टर नंबर 1 और 9 में से ज्यादा आएगा। ये वाला जो पार्ट चैप्टर नंबर 1 और 9, इसमें 4 डेफिनेशन होंगी, चारों करनी होंगी। नसीब है तो टीचर पेपर सेटर दे, वो 5 दे दे और कह दे एनी 4, लेकिन वो पेपर पैटर्न नहीं है, 4 में से 4 करने वाला पैटर्न है, उसके लिए तैयार है 1 और 9। सही है भाई। इसके बाद जो है चैप्टर शफल होते रहते हैं, जैसे एक डेफिनेशन वो आपका मूड खराब करने के लिए चैप्टर नंबर 3 में से दे दे, अब इसमें 2 ही हैं,
कर ले याद, आगे लोग कहेंगे खैर मैंने की भी थी, लेकिन सबसे ज्यादा 1 और 9 की पहले कर ले। सही है, बाकियों की क्यों फिर लिखी सर आपने, जो भी बताया, जो सवालों के साथ जोड़ेगा उनके लिए एक एक नंबर आपका खराब ना हो। तो ये चैप्टर बाई चैप्टर कंप्लीट है। 7 में कोई डेफिनेशन ऐसा नहीं है, और 8 में जो अलग से डेफिनेशन बन सके। ठीक है, ये लिस्ट जो है इसको देखें सही से, इसकी तस्वीर खींच लें या इसको अपने मार्क कर लें नोट्स में या बुक में, जहां से भी आप तैयारी करके याद कर रहे हैं वहां पे। और इसमें मजीद आसानी ये है कि 3 बुलेट वाली डेफिनेशन ज्यादा कर लें, पहले कर लें, पक्की कर लें, 2 वाली उसके बाद कर लें, 1 वाली यहीं पे चैप्टर 4 में इसको हल्का हाथ कर लें। देखिए जैसे मॉडल पेपर बताऊं, मॉडल पेपर में इफ्यूजन की डेफिनेशन दी, उसके साथ आपका पसंदीदा ग्राहम लॉ लगा दिया, देखिए अब 1 नंबर खराब किया ना उसको। तो इस डेफिनेशन को बहुत एहतियात से याद करें, क्योंकि ये सवालों में ऐसी जगह लगाएगा जो आपके पसंदीदा क्वेश्चन हो। डिफरेंस का एक सवाल आना ही आना है, नोट करें मोटा मोटा। केमिस्ट्री में एक सवाल डिफरेंस का एक पार्ट आने ही आना है 4 मार्क्स का, जैसे एक डेफिनेशन का आने आना, एक पार्ट लाजमी है। और 2 आएंगे, दोनों करने होंगे, चॉइस नसीब पे है। यानी ये जो मैं नसीब बोल रहा हूँ ना, ये टीचर पे पेपर सेटर पर है। डेफिनेशन 5 दे दे, 4 करने को कहते, वरना पेपर पैटर्न है 4 ऑफ 4। 2 दे दे, 2 करना है, ये तो है पैटर्न। टीचर पे जाएगा वो 3 दे के कहेंगे डिफरेंशिएट बिटवीन एनी टू, ये टीचर पर है, पैटर्न नहीं है। तो इसमें अब चूंकि 2 डिफरेंस करने हैं, तो इसका 2 और 2 4 मार्क्स के हो गए। सही है, 4 मार्क्स का हो गया। इसका ये मतलब हो रहा है आप 2 डिफरेंस लिखेंगे एक सवाल में। देखिए पेपर अटेम्प्टिंग टेक्निक भी बता रहा हूँ, फायदा उठा ले भाई, वीडियो लंबी मैं अपने मतलब से नहीं बना रहा हूँ, तो जा रहा हूँ आपको पास कंप्लीट गाइडेंस और प्रिपरेशन टूल चला जाए। अब इसमें जो सबसे ज्यादा मेरा मानना है वो, बाकी अल्लाह ताला बेहतर जानता है, मैं अपने एक्सपीरियंस से बोल रहा हूँ, चैप्टर नंबर 6 और चैप्टर नंबर 2-3 के डिफरेंस में से इंशाल्लाह आपके 2 पार्ट कवर हो जाएंगे डिफरेंस के। तो ये पहले कर मशवरा है। सही है, और 2 डिफरेंस पक्के कीजिएगा, लेकिन 2 डिफरेंस में डिफाइन लाजमी, डिफाइन .1 होना चाहिए लाजमी, डिफाइन वाला पार्ट 1 हो। एग्जाम्पल इज नॉट द पार्ट ऑफ डिफरेंस, लेकिन सर ने एक जगह भी एग्जाम्पल लिख दिया, ये एक्सट्रीम केस है, वरना डिफाइन और एक पॉइंट डिफरेंस का, उसके अलावा डिफरेंस में एग्जाम्पल नहीं लिखते हैं। इसको सही से नोट करेंगे, एग्जाम्पल इज नॉट द पार्ट ऑफ डिफरेंस। इसके बाद एक साइंटिफिक रीजन का क्वेश्चन भी सेक्शन बी में लाजमी होगा। ये देखिए क्वेश्चन टू क्वेश्चन में आप लोगों को बयान कर रहा हूँ, सेक्शन बी में एक रीजन का क्वेश्चन भी होगा। तो देखिए 3 पार्ट तो आपके सेक्शन बी में कवर हो रहे हैं पूरे, अगर आप ये सही से कॉम्प्रिहेंसिवली प्रिपरेशन कर लें। डेफिनेशन, डिफरेंस और रीजन, 4 रीजन आएंगी, चारों करनी होंगी एक एक नंबर की। एक रीजन टू द पॉइंट होनी चाहिए, कम ज्यादा नहीं होनी चाहिए बिल्कुल। इसमें लेंथ नहीं होती कि 2 लाइन लिखे 3 लाइन, जो सवाल है उतना टू द पॉइंट लिखे बस, और नंबर। बुक में तकरीबन 25-30 रीजन हैं, मैंने तकरीबन 10 से 12-15 निकाली है, इसको पक्का कर ले। इसमें देखें सब पे बुलेट लगा हुआ है, लेकिन ये वो वाला बुलेट नहीं, ये सारे इक्वली इंपॉर्टेंट हैं। तो इसमें अगर कम करेंगे तो जरा रिस्क हो सकता है, लेकिन मदद इतनी कर सकता हूँ कि इसमें कौन से चैप्टर की रीजन ज्यादा आती है। चैप्टर नंबर 3 और चैप्टर नंबर 5 की रीजन ज्यादा आती है, इसलिए ये पहले करें रीजंस के लिए। अब इसमें मदद कर दूं क्या कि चैप्टर नंबर 3 और 5 की हैं कौन सी। यहाँ से ये सारी की सारी चैप्टर नंबर 5 की है, लेकिन रीजन है भी ज्यादा 5।
सही है। और यहाँ से यहाँ सेकंड से लेकर ये जो है चैप्टर नंबर 3 की है, यानी सेकंड थर्ड फोर्थ फिफ्थ सिक्स, अगली 5 पहले के बाद की 5 जो है वो चैप्टर नंबर 3 यानी बॉन्डिंग वाले चैप्टर की है। उसके बाद 2 2 4 2 6 7, ये 7 जो है वो चैप्टर नंबर 5 यानी लिक्विड स्टेट की। बाकी जो है इसके बाद करें, ये मतलब है बताने का कि आप रीजन की तैयारी अगर करना चाह रहे हैं, रीजन का सवाल वैसे अटेम्प्ट ना करें, पहली चॉइस के तौर पे अटेम्प्ट ना करें। रीजन को हमेशा आखिरी चॉइस के तौर पे अटेम्प्ट करें, क्योंकि मार्क्स इसमें मिलने पे टीचर पे होता है। पसंद नहीं आएगी उसको रीजन टू द पॉइंट कि हमने स्टूडेंट ने कहानी लिख दी है, वो नंबर 0 दे देगा, फौरन फारिग कर देगा आपको। तो रीजन के क्वेश्चन की तैयारी रखें, लेकिन अटेम्प्ट करने में आखिरी चॉइस। अब इसके बाद भाई न्यूमेरिकल्स, केमिस्ट्री में कम से कम 5 न्यूमेरिकल सेक्शन बी में आएंगे और सेक्शन सी में भी 2 न्यूमेरिकल होंगे। अब ये जो है बात, ये है मुनफरिद, और ये जो 2 न्यूमेरिकल है ये आपको परेशान कर सकते हैं, क्योंकि ये थ्योरी के साथ जोड़ेगा। सेक्शन सी के जो 2 न्यूमेरिकल होंगे विद थ्योरी होंगे, अकेला 8 मार्क्स का न्यूमेरिकल नहीं होगा। यूं समझे 3 या 4 मार्क्स की थ्योरी, फिर बाकी के 4 या 5 मार्क्स का न्यूमेरिकल, 4+4 या 3+5, ये डिस्ट्रीब्यूशन होगी। और सेक्शन सी में सर किस चैप्टर का न्यूमेरिकल, पीछे बता चुका हूं, फिर बताऊं, चैप्टर नंबर 7 सेक्शन सी में न्यूमेरिकल के लिए। सेक्शन बी में तो 2 न्यूमेरिकल चैप्टर 1 के ही होंगे, उससे ही फारिग करने आप 2 न्यूमेरिकल। इसकी वीडियो भी सारी जाके कैचअप करें, न्यूमेरिकल की चैप्टर बाई चैप्टर मौजूद है। लिमिटिंग रिएक्टेंट की करने हैं, एक्चुअल थ्योरेटिकल यील्ड की करने हैं और स्टेशियोमेट्री की करने हैं। 2 न्यूमेरिकल आपके इंशाल्लाह सेव हो जाएंगे चैप्टर 1 में से। और चैप्टर नंबर 7 के बाद चैप्टर नंबर 4 में से आ सकता है सेक्शन सी में चैप्टर नंबर 2 की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन को अगर आप न्यूमेरिकल शुमार कर रहे हैं तो वो एक सवाल जरूर आना है सेक्शन बी में। चैप्टर नंबर 9 का एक जरूर आना है, ऑर्डर ऑफ रिएक्शन का भी आ सकता है, रेट ऑफ रिएक्शन का भी आ सकता है। चैप्टर 8 के सारे न्यूमेरिकल रिड्यूस हो गए हैं, 8 और 10 में बहुत थोड़े से ही बचे हैं, तो देख लीजिएगा। यानी ये चैप्टर पहले करने जो रेड पेन से मैंने यहाँ लिख दिए हैं। मोस्ट इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल्स की वर्कशीट भी अवेलेबल है, अगर वो कर लें, जैसे मैं लिंक डाल दूंगा डिस्क्रिप्शन में, वहां से आपको कंप्लीट मिल जाएगा कि कहाँ से न्यूमेरिकल्स की कंप्लीट तैयारी करें। लेकिन जो सबसे अहम चीज है केमिस्ट्री वो ये है, जिसकी वजह से केमिस्ट्री का पेपर फिजिक्स से बहुत बहुत मुश्किल बन जाता है। इसके न्यूमेरिकल वर्ड टू वर्ड वैल्यू टू वैल्यू बुक क्या हो जरूरी नहीं है, अंडरस्टैंडिंग के साथ समझ के करें न्यूमेरिकल्स, चाहे आप किसी भी चैप्टर के कर रहे हैं। खास करके ये केसी के न्यूमेरिकल यानी इक्विलिब्रियम कांस्टेंट के और ऑर्डर ऑफ रिएक्शन के जो चैप्टर नंबर 8 में, इसमें तो इतनी सारी वैरायटी टीचर के पास है कि वो कुछ भी दे सकता है। आवाज आ गई ना? चैप्टर नंबर 9 और चैप्टर नंबर 7 इसके न्यूमेरिकल्स के लिए बी अवेयर। एमसीक्यूज आप लोग मॉडल पेपर से करें, बुक की एक्सरसाइज से करें, और कॉलेज प्रीमियम पेपर ये भी अपलोड हो रहे हैं बारी बारी, उससे करें कि एमसीक्यूज की तैयारी सर कहाँ से करें। अब ये है समरी, ओएमआर शीट आपको पेपर के एंड में मिलेगी, इसमें 17 एमसीक्यूज आपको करनी होगी, 20 मिनट के लिए मिलेंगी। कहाँ से एमसीक्यू तैयार करें ऊपर बता दिया। सेक्शन बी में 14 में से 9 पार्ट करने, लेकिन इसमें भी खुल खुल के बता दिया है। डिफाइन का सवाल आ रहा है, डिफरेंस का सवाल आ रहा है, और रीजन का सवाल आ रहा है। ये तो हो गए 3 पार्ट फिक्स। अब बाकी जो बचे 11 पार्ट, उस 11 पार्ट में बल्कि एक इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन को भी काउंट कर लें, 4 न्यूमेरिकल पार्ट, तो ये देखिए ये कर लें तो ये तो 9 पार्ट आपकी तैयारी हो जाएगी, वरना आप थ्योरी बाई थ्योरी भी कर सकते हैं। चैप्टर नंबर कौन से सेक्शन सी के लिए डू और डाई चैप्टर्स हैं? डू डाई चैप्टर्स फॉर सेक्शन सी यानी डिस्क्रिप्टिव, चैप्टर नंबर 2, 3, 4, 7
9। इन चैप्टरों को सबसे पहले करें, बाकी चैप्टर इसके बाद। सही है, होप यू अंडरस्टैंड। ई शीट मिलने का, इसकी भी वीडियो इंशाल्लाह आएगी कि ई शीट कैसे भरते हैं और ओएमआर शीट। बेस्ट ऑफ लक। बुलेट के मतलब भी लिख दिए एंड में, अगर आप कंफ्यूज है कि बुलेट ज्यादा कम का मतलब क्या है। ठीक है जनाब, बेस्ट ऑफ लक। नमाजों की बहुत एहतमाम के साथ पाबंदी करें, वालिदैन का बहुत ख्याल रखें, दुआओं की दरखास्त है। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि व बरकातुहू।